हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये मैप वर्क हमारी फर्स्ट बुक से है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से। और इसमें जो हमारी वर्ल्ड की बुक से जो मैप वर्क आएगा वो हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट मैप है आपका, उसमें यहाँ क्या देखना है कि द लार्जेस्ट कंट्री इन इच कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू एरिया। तो अकॉर्डिंग टू एरिया हमें लार्जेस्ट कंट्री देखनी है इन इच कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में ये इधर हो गया आपका अलास्का, यहाँ यूएसए है, मैक्सिको है। तो ये जो एरिया है ये एरिया है कनाडा का। तो कनाडा यहाँ पर बिगेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। देन हम चलते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में यहाँ पर है ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। देन यूरोप कॉन्टिनेंट में चलते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस है। फ्रांस अकॉर्डिंग टू एरिया यहाँ पर बड़ी कंट्री है इन यूरोप कॉन्टिनेंट। देन हम चलते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया किसकी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया है जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है। देन हम चलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। देन हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को कंट्रीज़ में डिवाइड नहीं किया गया है, ये सिटीज़ में डिवाइड किया गया है। यदि हम सिटीज़ में जाते हैं तो सिडनी इसकी बड़ी सिटी है और डुबो उसकी छोटी सिटी है। तो यहाँ पर हमें सिटीज़ में नहीं जाना है, ओनली कंट्री के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। सेकंड हमारा जो मैप है, सेकंड में हमें देखना है सब्सिस्टेंस गैदरिंग। देखो सब्सिस्टेंस जो गैदरिंग होती है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो सब्सिस्टेंस गैदरिंग होती है वो उन नेशंस में की जाती है जिनकी डेवलपमेंट कम है और वहाँ पर कौन रहता है, जो ट्राइब्स होती हैं वो आज के टाइम में भी मतलब वो जो नेशंस हैं वो डेवलप्ड नहीं हुए हैं और जो ट्राइब्स है वहाँ पर वो आज के टाइम में भी गैदरिंग करके अपना काम चला रहे हैं, अपनी फैमिली का पेट पालते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में नॉर्दर्न कनाडा है। नॉर्दर्न कनाडा, ये कनाडा है हमारा, कनाडा का ये नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर नॉर्थ कनाडा आएगा। देन जहाँ पर अमेजन रिवर का जो बेसिन है वहाँ पर है अमेजन बेसिन। देन हम आ जाते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जहाँ से हमारी तीनों लाइन पास होती हैं, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर जो बीच वाला जो एरिया है ट्रॉपिकल अफ्रीका का, उसमें वेस्टर्न पार्ट है, ये हो गया आपका अफ्रीका का, ट्रॉपिकल अफ्रीका। देन हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट का पहले, ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाओ साउथ में, और साउथ का क्या है? ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पर जो एरिया है ये एरिया बोर्नियो का और जाया और पपुआ न्यू गिनी वाला एरिया है जिसमें सब्सिस्टेंस गैदरिंग आज के टाइम में भी की जाती है। देन हम चलते हैं इसमें यूरोप और एशिया में। यूरोप और एशिया में जो रशिया है, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न यूरेशिया। देखो यहाँ पर नॉर्दर्न यूरेशिया बोला गया, मतलब यूरोप और एशिया दोनों में जो रशिया है वो फैला हुआ है। तो यहाँ इसका क्या पार्ट है? नॉर्दर्न यूरेशिया इसको बोला जाएगा। देन ये हमारा हो गया सब्सिस्टेंस गैदरिंग, जहाँ पर आज भी ट्राइब्स रहती हैं, लिस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं। यहाँ पर आज के टाइम पे भी ये लोग अपना गैदरिंग करके अपना काम चलाते हैं। देन हम चलते हैं थर्ड मैप पे। थर्ड मैप में बोला गया है मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो नोमैडिक हर्डिंग है, जलवासी पशुचारण है, वो भी कहाँ पर होता है? जहाँ पर डेजर्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को तो हमने छोड़ ही देना है, इनको तो हमने इंक्लूड करना ही नहीं है। बस यहाँ पर बच गया हमारा अफ्रीका मेन है। अफ्रीका में 3 रीजन है और अरेबियन पेनिनसुलर वाला एरिया है। तो यहाँ पर हम अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका में देखो नॉर्दर्न अफ्रीका है। नॉर्दर्न अफ्रीका में यहाँ पर नॉर्दर्न अफ्रीका में जो एरिया यहाँ का लिया गया है, जो एरिया यहाँ का लिया गया है ये सहारा डेजर्ट है। तो यहाँ पर ये इधर वाला एरिया हो गया। देन यहाँ पर साउथ वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 एरिया है, नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का साउदर्न और साउदर्न का वेस्टर्न पार्ट है। देन है यहाँ पे मेडागास्कर। तो यहाँ पर 3 तो ये हो गई। उसके बाद उसके साथ ही लगता हुआ है जो हमारा एरिया सऊदी अरब का है, ईरान, पाकिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पर है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला, तो यदि हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में मेनली किस चीज़ की रेयरिंग की जाती है? नोमैडिक पास्चर में कैमल्स वगैरह की, क्योंकि जो कैमल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। और सहारा डेजर्ट एक गर्म डेजर्ट है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ उसके बाद है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला में ये लगा लो कि जो लाइट वेट्स के, यहाँ पर
जो अरेबियन पेनिनसुला की बात हो रही है, शिप्स हो गए, गोट्स हो गए, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन हम चलते हैं मंगोलिया वाला जो एरिया है, मंगोलिया मतलब जिसमें एरिड और सेमिड एरिड वाला एरिया आ जाता है। इसमें याक और लामाज यहाँ पर इस एरिया में हो जाएंगे। देन हमारा आर्कटिक रीजन वाला है, जिसमें जो यूरेशिया है, यूरेशिया का टुंड्रा रीजन है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेंडियर यहाँ पे इन लोगों के द्वारा पाले जाते हैं। ये ट्रांस ह्यूमंस होता है कि जब जो ठंडे रीजन है, जब वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़े हॉट रीजन्स की तरफ चले जाते हैं, और जब वो हॉट समर्स के टाइम में हॉट रीजन्स में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वो कोल्ड रीजन्स की तरफ चले जाते हैं। ट्रांस ह्यूमंस होता है। तो यहाँ पर जो नोमैडिक पास्चुअल है, नोमैडिक पास्चुअल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 रीजन्स हैं, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर। देन यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें कुछ पार्ट इंडिया का है, पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का है, ईरान का है। देन उसके बाद है मंगोलिया वाला रीजन है, मंगोलिया वाला रीजन चाइना के जस्ट ऊपर वाला है। उसके बाद है यूरोप और एशिया का टुंड्रा रीजन। तो यहाँ पे यूरोप और एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको यूरेशिया का टुंड्रा रीजन बोला जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें ओनली 5 ही रीजन्स है जो देखने हैं। देन हम चलते हैं कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में देखो, सबसे पहले हम आते हैं यूएसए में। यूएसए कहाँ है? कनाडा के जस्ट नीचे है यूएसए। ये कनाडा हो गया, कनाडा के जस्ट नीचे है यूएसए। यूएसए का कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट है। देन साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में हम आ जाते हैं कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ से लेके साउथ तक जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये सारा इंक्लूड किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना और यूरुग्वे है। और जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है ये किसका है? ब्राज़ील का है। तो अब इसमें ब्राज़ील हो गया, यूरुग्वे और अर्जेंटीना वाला पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ यूरुग्वे है और यहाँ अर्जेंटीना है। तो ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पर कॉमर्शियल लाइवस्टॉक किया जाता है। देन हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट अफ्रीका, देखो नोमैडिक पास्चुअल में भी साउथ वेस्ट अफ्रीका था और यहाँ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक में भी साउथ वेस्ट अफ्रीका है। उसके बाद सोवियत रशिया है। सोवियत रशिया, जो रशिया का यहाँ पर जो कजाकिस्तान से जस्ट ऊपर वाला एरिया है, कजाकिस्तान के जस्ट ऊपर वाला एरिया है, जिसमें सोवियत रूस का एरिया लिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा, और नीचे हमारा बच गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये दोनों एरिया किसके हैं? कॉमर्शियल लाइवस्टॉक के हैं। देखो सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं तो साउथ वेस्ट अफ्रीका है। रशिया की बात करते हैं तो रशिया में सोवियत रूस वाला एरिया है। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों यहाँ पर, दोनों में कॉमर्शियल लाइवस्टॉक किया जाता है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप पे। नेक्स्ट मैप पे है कि मेजर एरियाज़ ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। हमें वो एरियाज़ बताने हैं जहाँ पर मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए अनाज की खेती की जाती है, तो वो रीजन्स बताने हैं। तो यहाँ पर जो रीजन्स है वो हमारे ग्रासलैंड्स हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरीज। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड हैं वो हमारे पेरीज हैं। साउथ अमेरिका में पंपास हैं। जो सी है, सी की शेप में है। यहाँ पर जो यूरुग्वे वाला एरिया है, ये बीच में जो एरिया छुटा हुआ है ये यूरुग्वे का एरिया है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट ब्राज़ील का है और कुछ पार्ट अर्जेंटीना का है। देन उसके बाद हम चलते हैं वेल्ड्स। वेल्ड्स कहाँ पर के ग्रासलैंड्स हैं? अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं, और ये कहाँ है? अफ्रीका के साउथ में है। देन स्टेपीज़, स्टेपीज़ कहाँ है? यूरोप और एशिया दोनों में स्टेपीज़ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ये स्टेपीज़ ग्रासलैंड्स हो गए। और यहाँ पर जो डाउन्स हैं, डाउन्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। तो ये हमारे क्या थे? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एरिया थे। देन हम चलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड। मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर एरियाज़ में जो मिक्स्ड फार्मिंग के जो एरियाज़ लिए गए हैं, यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका ये कनाडा है। कनाडा का के बाद यूएसए, यूएसए का ईस्टर्न पार्ट लिया गया है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देन साउथ अमेरिका में चलते हैं हम, अगेन वही सी की शेप में। यहाँ पर जो यूरुग्वे का कुछ पार्ट नहीं लिया गया है, और यूरुग्वे से ऊपर ब्राज़ील है, ब्राज़ील का कुछ पार्ट यहाँ पर लिया गया है, जिसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ये हमारा टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका हो जाएगा। देन उसके बाद
अफ्रीका का है साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये हो गया साउथ, और साउथ का ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न पार्ट, तो साउथ ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, ये नॉर्थ और वेस्ट यूरोप हो गया। और ये इधर वाला एरिया हो गया ये यूरेशिया हो गया, रशिया का एरिया दोनों में है, यूरोप और एशिया दोनों में, तो ये यूरेशिया वाला एरिया हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया। यहाँ पर साउथ ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारे हो गए मिक्स्ड फार्मिंग के एरियाज़। देन हम चलते हैं मेगा सिटीज़ कि वर्ल्ड की जो मेगा सिटीज़ हैं उनके नाम हमें देखने हैं। ओनली 5 मेगा सिटीज़ हैं, 2 तो इंडिया के अंदर ही हैं, दिल्ली और मुंबई। ये दिल्ली हो गया यहाँ पे, ये मुंबई हो गया, ये दोनों कहाँ पर है, इंडिया के अंदर ही है। उसके बाद साओ पोलो की बात करते हैं। साओ पोलो कहाँ है, ब्राज़ील में, और ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में साओ पोलो है, कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर। उसके बाद संघाई है, संघाई कहाँ है, चाइना के अंदर है। और ये टोक्यो है, टोक्यो कहाँ पर है, जापान में है। तो अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, साओ पोलो साउथ अमेरिका में, दिल्ली इंडिया के अंदर, और मुंबई इंडिया के अंदर, ये दोनों इंडिया के अंदर है। उसके बाद संघाई की बात करते हैं, संघाई कहाँ है, चाइना के अंदर है। देन टोक्यो की बात करते हैं, टोक्यो जापान में है। तो ये हमारी मेगा सिटीज़ थी। तो बेटा ये हमारा मैप वर्क था जो फर्स्ट बुक से आ रहा है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, मैप वर्क में आपका इतना ही आएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में आपकी बार ये इतना ही सिलेबस दिया गया है। तो आप ये मैप वर्क अच्छे से कर लें, आपके जो मैप के मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।